जय माँ इंद्राक्षी जयम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम बात करने वाले हैं नवरात्र में हम कौन कौन से अनुष्ठान कर सकते हैं जिनसे हम सुख सौभाग्य की प्राप्ति कर सकें, अपने जीवन को सुख में बना सकें। 22 सितंबर का प्रथम नवरात्र है, दिन सोमवार है। 4 नवरात्र वर्ष में होते हैं, लेकिन 2 मुख्य नवरात्र चैत्रीय जो वासंतिक नवरात्र कहलाते हैं, और ये जो नवरात्र हैं जो आश्विन माह के नवरात्र हैं, ये शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। इन नवरात्रों में किसी सिद्धि को करना, किसी विशेष मंत्र को जपना, कोई दैवीय अनुष्ठान करना, ये वास्तव में भक्त के ऊपर जो भगवती कृपा करती हैं तभी संभव हो पाता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं इस नवरात्र कोई ना कोई मानसिक संकल्प लेकर के कोई ना कोई अनुष्ठान जरूर करें। क्या क्या अनुष्ठान हो सकते हैं, सारा जिक्र इस अंक में करने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 13 सितंबर सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2082, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि सुबह 6:56 तक षष्ठी रही है। अब तिथि सप्तमी प्रारंभ हो चुकी है। नक्षत्र कृतिका, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। नवरात्र में जो भी अनुष्ठान आप कर लें उतना ही कम मान के चलें आप। सबसे पहला जैसे गायत्री लघु अनुष्ठान होता है। अब नवरात्र में अनुष्ठान कितने दिन का करें हम? 9 दिन का अनुष्ठान करें। प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक ये अनुष्ठान चलता है, और यदि लगे नवमी तक आपका जो नियम है, मंत्र संख्याएं पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप उसका दशमी में भी हवन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये दिन नवरात्र और उसमें दशहरा जैसी सिद्धिदात्री जो अपने आप में होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जगत जननी के जितने भी अनुष्ठान हैं, जगत जननी की जितनी भी पूजाएं हैं, वो अपने आप में परम कल्याणकारी होती हैं। इसमें गायत्री लघु अनुष्ठान किया जा सकता है, जो 24,000 मंत्र जिसमें करने होते हैं हमें लगातार 9 दिन के अंदर। इसी में हम सिद्ध कुंजिका अनुष्ठान कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका के प्रतिदिन 51 पाठ करके, या सिद्ध कुंजिका के 11 पाठ करके लोम और विलोम, हमने पहले भी बताया था। एक बार सिद्ध कुंजिका पूरा सीधा पढ़ेंगे, फिर उसको पीछे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे शुरू तक, लोम और विलोम। जैसे आपने प्राणायाम में भी देखा हो, कभी ये नाक से भरना, निकालना, भरना, एक से निकालना, एक से भरना, लोम विलोम। तो ऐसे ही लोम विलोम तरीके से सिद्ध कुंजिका इस स्तोत्र के 11 पाठ 21 हो जाएंगे। 11 लोम हो जाएंगे, 11 विलोम हो जाएंगे। लेकिन 11 के 11 एक साथ लोम नहीं किए जाते, एक एक करके, एक लोम फिर विलोम, फिर लोम फिर विलोम। लेकिन गिने जाएंगे ये पाठ 11, लेकिन हो जाएंगे आपके बहुत अच्छे तरीके से 22 पाठ हो जाएंगे। तो लोम विलोम 11 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो प्रतिदिन साधक पढ़ता है। सुबह के समय में लोम विलोम किए जा सकते हैं, संध्या के समय में देवी अथर्वशीर्ष के 11 पाठ, या तीनों संध्याओं में देवी अथर्वशीर्ष सुबह, मध्याह्न, दोपहर में और सायं या रात्रि में, तीनों संध्याओं में 11-11 देवी अथर्वशीर्ष पढ़े जाएं। या तीनों संध्याओं में कुल मिलाकर के 108 देवी अथर्वशीर्ष पढ़े जाएं। 108 मतलब उनको डिवाइड कर लें 3 टाइम में 108 को, और 9 दिन पर्यंत चलें। जीवन देखें कैसे आपको महसूस होगा, कैसे भगवती की छत्र छाया, कैसे भगवती का स्नेह आपको महसूस होगा। बिगड़े कार्य बनते हैं। सिद्ध कुंजिका लोम विलोम ना करना चाहें तो केवल लोम के ही 108 पाठ किए जा सकते हैं 3 संध्याओं में, या 2 संध्याओं में सुबह समय, सुबह शाम के हिसाब से। अब आते हैं भगवती के प्रिय मंत्र, नवारण मंत्र की बात करते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, दोनों ही तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। 1.25 लाख मंत्र तो नहीं कर पाएंगे आप, 31,000 मंत्रों का संकल्प लिया जा सकता है, और उसके साथ में जैसे दुर्गा कवच पढ़ा जा सकता है प्रतिदिन,
सिद्ध कुंजिका पढ़ा जा सकता है, और पाठ के हिसाब से हम आपको प्रतिदिन सरल करके बता ही देते हैं। तो नवारण मंत्र की संकल्प शक्ति बहुत बड़ी होती है। नवारण मंत्र को आप कितना जप सकते हैं, 21,000 51,000 यहाँ तक का संकल्प लेकर के 9 दिन में उसे पूर्ण किया जा सकता है। जिनके पास केवल एक समय है, अपने हिसाब से 11,000 का संकल्प ले लें। ज़्यादा समय है, 2 टाइम है, 21,000 ले लें, और ज़्यादा समय है 31,000 का संकल्प लेकर भी आप उसे 3 संध्याओं में पूर्ण कर सकते हैं। अब दुर्गा सप्तशती के अध्याय, दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। तो यदि आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय पढ़ सकते हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, पूरे 13 के 13 अध्याय, तो ये 9 दिन ऐसा भी कर्म चलाया जा सकता है, और 10वें दिन नवारण मंत्र से यज्ञ किया जा सकता है। इससे अधिक पाठ की सामर्थ्य आप में है तो 5 या 6 पाठ तक किए जा सकते हैं। रात्रि में 10 से 12 बजे के बीच में भी दुर्गा जी के किसी भी विशेष मंत्र को संकल्पबद्ध होकर के आप सिद्ध कर सकते हैं। एक हमने महानवारण मंत्र आपको बताया था, वो महानवारण मंत्र भी आप 11,000 का इसका संकल्प लेकर के 2 या 3 संध्याओं में पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा कवच के 1100 पाठ किए जा सकते हैं, इंद्राक्षी कवच के 1100 पाठ किए जा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, दुर्गा साधना या देवी साधना ही नवरात्रों में फलदायी होती है। वैसे आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, किसी भी देवी देवता का मंत्र पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फल हर साधना से मिलता है। लेकिन नवरात्र हैं, भगवती दुर्गा के नवरात्र हैं, इसलिए शक्ति उपासना ज़्यादा हमें इसमें लगता है कि हमें करनी चाहिए। आप शक्ति उपासना में हम गायत्री कर सकते हैं, हम दुर्गा जी का मंत्र कर सकते हैं, 10 महाविद्याओं का हम कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, 10 महाविद्याओं के कवच स्तोत्र आदि हम पढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ 10 महाविद्याओं के साथ साथ हम दुर्गा जी के अनेकों मंत्र हैं जो अनेकों प्रकार की कार्य को सिद्धि को देने वाले हैं, वो आप कर सकते हैं। अब आप बहुत सारे साधक कहेंगे केवल आपने बातें ऊपर ऊपर की बताई, लेकिन कोई विशेष मंत्र नहीं दिया। तो जो साधक हमें विगत 4, 5, 6 साल से सुन रहे हैं, उन्हें हमने दुर्गा जी के बहुत सारे मंत्र बताए हैं। गायत्री लघु अनुष्ठान का विधि भी हमने बहुत लोगों को दिया है जिन्होंने साधनाएं की हमारे साथ मिलकर के। तो आप किसी भी विधि को रिपीट कर सकते हो। आपका गुरु मंत्र है और गुरु मंत्र शक्ति उपासना से संबंध रखता है। गायत्री मंत्र आपको गुरु जी ने दिया है, देवी मंत्र आपको कोई गुरु जी ने दिया है, 10 महाविद्याओं में कोई मंत्र आपको गुरु जी ने दिया है, बगलामुखी, कमला, विमला, सर्वेश्वरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, कोई भी आपको मंत्र आपके गुरु जी ने दिया है, उस मंत्र का अनुष्ठान भी इस नवरात्र आप कर सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर लौट करके बेटा बात एक और ज़रूर आती है कि गाइड जीवन में होना चाहिए। एक गाइड जो आपकी उंगली पकड़ करके आपको बता सके कि बेटा आप इस मंत्र को करें, इस साधना को करें। लेकिन हमारे ऐसे भोले भाले साधक हैं जो बेचारे जहाँ से भी सुनते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। तो उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ, इस नवरात्र में जो मैंने अभी पीछे बातें बताई हैं दोबारा सुन लेना। ये शक्ति उपासना का समय है, इसलिए आप शक्ति से संबंधित कोई भी मंत्र इस नवरात्र शारदीय नवरात्रों में 9 दिन करेंगे, आपको अद्भुत चमत्कार मिलेगा। बाकी 9 के 9 अनुष्ठान, 9 के 9 दिन हम आपके संग बहुत कुछ ना कुछ आपको बताता रहेंगे कि कैसे नवरात्र का पूजन करें, कैसे कलश की स्थापना करें, कैसे हम कन्या का पूजन करें, कौन से दिन कौन सा पाठ पढ़ें, ये हम आपको सारा बताते रहेंगे। लेकिन इतना एडवांस में पहले इसीलिए बताया है, यदि आपके पास फुर्सत है, समय है, मन है, भाव हैं, तो आप इस नवरात्र में कोई ना कोई अपने आप स्वयं से संकल्प लेकर के मानसिक रूप से संकल्प क्या होता है, बस एक मन में कसम लेनी है, एक मन में शपथ लेनी है कि हमने ये मंत्र इतनी संख्या में करना है, और भगवान का नाम लेके, भगवान शंकर का ध्यान करके, गुरु महाराज का ध्यान करके आप पूरा कर सकते हैं। तो बेटा जीवन में इस प्रकार के पवित्र दिन कम आते हैं। अब आप कहेंगे साहब नवरात्रि में ही क्यों? कि देखो पूरा विश्व में नवरात्र मनाए जाते हैं, सनातन परिवार पूरे विश्व में है,
सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है, सनातन धर्म को मानने वाले पूरे विश्व में रहते हैं। तो हर जगह नवरात्रों में एक विशेष प्रकार की ऑरा मंडल क्रिएट हो जाता है, एक विशेष प्रकार का शक्ति पुंज की आभा बन जाती है। ख़ास तौर से भारत में घर घर में नवरात्रि की जाती है और उस वक्त एक ऐसी शक्ति क्रिएट होती है। उस शक्ति के बीच में यदि आप अपनी मंत्र साधना करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपका मंत्र चैतन्य होकर के आपको विशेष लाभ पहुंचाएगा। बाकी और बातें आगामी अंकों में आपको हम और डिटेल से गहराई से बताने का प्रयास करेंगे। समय चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, चर्चाएं तो बहुत हैं, बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए, और हमारे ऐसे बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोगों से मिलने का, बातें करने का, किसी अनुष्ठान में आने का। तो आप बेफिक्र रहिएगा, आपके लिए बहुत हम प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छे से आपके संग बैठें, आपको बहुत अच्छे से और समझाएं, बहुत अच्छे से आपको गाइड करें, बहुत अच्छे से आप अपनी मंत्र साधना को बढ़ाते चले जाएं। जीवन में ध्यान रखना, अब वो ज़माने नहीं हैं कि कोई हमें मेहनत करके अपनी साधना का फल दे दे। आज का समय बड़ा बेटा प्रैक्टिकली समय है, इसीलिए जितना आप मंत्र साधना कर लेंगे समय रहते हुए, समय निकालना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। जीवन है, इसमें बिजीनेस तो हम बिजी तो रहते ही रहते हैं, जीवन में सब व्यस्त रहते हैं, और ये व्यस्तपन तो जीवन की आखिरी सांस तक रहता है। अब ये कर लें, अब ऐसा है, अब वैसा है। लेकिन जब जब ये विशेष नवरात्र आदि जैसे समय हमें मिलता है, उसमें हमें समय निकाल करके ज़रूर बढ़ चढ़ करके अपनी साधना उपासना करनी चाहिए। हम जीवन भर कहीं ना कहीं कुछ समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ जो हमसे बनता है हम करते ही रहते हैं। लेकिन जीवन के कुछ क्षण, वर्ष में कुछ समय ऐसे आते हैं जो हमें अपनी आत्मा के उत्थान के लिए भी करना चाहिए। कई बार हम सोचेंगे कि हमने बहुत कुछ किया, हमने अपने शरीर के लिए भी किया, सब कुछ किया, लेकिन हमने अपनी आत्मा के लिए क्या किया, हमने अपने आगामी पड़ाव के लिए क्या किया। इसलिए बेटे, हमें अपने आत्म उत्थान के लिए भी कई बार एक विशेष प्रकार की साधनाएं जरूर करनी चाहिए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया, और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।